राइट बनता है वो इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर मिलेगी। ये जी मैम, आज भी आप भी इधर आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मिलेगा हमें? जी विद द पैसेज ऑफ टाइम भाई चीफ जस्टिस है वो क्यों नहीं फैसला करेंगे, जी। हक और सच का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने पीटीआई से बैट का निशान छीने, सिचुएशन पैदा ना होती, ये कन्फ्यूजन ही पैदा ना होती। हमारे लीडर ने हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा है, बाकी इनके शोल्डर्स आंसरेबल, दे आर आंसरेबल। जी मैम, आप क्या ये जो क्या पीटीआई अल्लाह ताला से फरियादें भी हैं कि हाँ देखिए आप पीछे रेड का निशान, पार्टी को डिपर्स किया गया, पार्टी के लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, शेलिंग हुई, ये भी नहीं। मैं 2 दिन हवालात में रह के टॉर्चर हुआ, ठीक है, और कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। देयर वाज नोबडी टू गिव अस जस्ट, हम लोग गोलियां लगी, सरेआम लगी पूरी। बिल्कुल राइट। जब देखिए इंसान जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता जी, जब तक हमारा इतने इन्फ्लुएंस से नहीं लिए हुए होंगे तब तक ना। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त ये है कि जस्टिस साहब जो है बात करिए, भुलक्कड़ भी है, डायमेंशिया भी हो गया, और 15 उन्होंने कहा कि भैया आपने पीटीआई को क्या रहने दिया, गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको डिमोलिश कर दिया। उन्होंने ये उस वक्त खड़े थे, आपने केस फाइल किया, ये वो सलमान, आपको नहीं पता बाकी पार्टी का, आपको ये नहीं पता कि टॉर्चर सेल में थी पार्टी, फिजिकली और मेंटली उनको कैसे टॉर्चर और अब्यूज, लोगों के घरों में हमले हो गए, उनके कब्र को उठाया, सब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, कैसे पूछते हैं कि पार्टी कहाँ हो गई हमारा चीफ जस्टिस, ये क्या बात है? मैम क्या ये आप समझती हैं कि ये हिंदी तो आज ये कंफ्यूजन पैदा ना होती? नहीं होती। इलेक्शन नहीं कराए, पीपल्स पार्टी ने कराए क्या? जेयू और जो 50,000 पार्टियां आपके मुल्क में हैं, क्या उन लोगों में पता क्यों हो रहा है ऐसा? अपना मुल्क उनको बेचेंगे, अपनी इज्जत और अपना मुल्क को बर्बाद करेंगे तो यही कुछ होगा ना। मैं आप ये समझ रही हैं कि हमारे मुल्क में कानूनी ये जस्टिस हैं ना, ये इंसाफ दे रहे हैं? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं। भाई आपने इसको जनूबी कोरिया में, इसको अफ्रीका का, आपके मुल्क में ना कानून की इसके जरिए यही हमारी जुडिशरी, ये पीटीआई के हक में आएगा, पीटीआई को फैसला आने दें। ये किसी भी वक्त में ना फिसल जाएंगे ना, हमारे हक में फैसला, बिकॉज बिगड़े हैं हमारी हमारी पार्टी जो इसको आपने मिनिमाइज कर, उसकी बेस पर जीती सीटें वो कैसे लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन जो हमारी इन्होंने फॉर्म 45-47 किया, और इलेक्शन में जब वो फैसला देने लगी हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तो इन्होंने ये लिंगर ऑन ये के मामला, इस पे आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताएं, और इतनी बेइंसाफी जो इस मुल्क में हो रही है, एक अति मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपसे क्या उम्मीद है? कमीशन ने क्या किया, आपको बंदे का निशान दे दिया, वो थी ना कि वो ने किया कि इलेक्शन अपने वो जब किसी पार्टी ने भी नहीं कराया ऊपर वो किया, साफ ही करेंगे तो आप दुनिया में कहीं सर उठा, जरा जाके गूगल करें ना पाकिस्तान पे, और स्टेबिलिटी 1 नंबरों पर है, आखिरी 3 नंबरों पर है, एक सोमालिया और एक सूडान है, यानी कि वो बात आपकी ठीक है, हम सबसे निचोड़ कर पी रहे हैं। ऐसा करें खान साहब को इन्होंने नाहक, दुनिया में इतजाज होता, जब खान साहब काल वकला को भी टारगेट किया गया है, वकला पे दहशतगर्दी के बार में मुकदमे, वो जेल में फतीउल्ला बरकी साहब खार मानी का किस में बकाया कि अलहमद कन्फर्म वो बंद होता नजर आता या नहीं आता? नहीं जानना इनको अपनी पोजीशंस पर किस वजह से बिठाया आपने, बयान इंसाफ के साथ फैसले करो, देखें कोई प्ले नहीं करेगी, हमारी नई आवाज़ उठाएंगे, ऐसा ही चलेगा ना। मैं साहब थे 80 कोर्ट के मोहम्मद अब्बास साहब, क्योंकि ISI लोग थे जिन्होंने वहाँ पर की, उनको यरगमाल बनाया थोड़ा